दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने राउटिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो उसी वीडियो का ये कंटिन्यूएशन में नया टॉपिक है। मैं रेजर पेजेस पे पूरा फ्रॉम द स्क्रैच जो है वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ये तीसरा वीडियो होगा, इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। पहला वीडियो जो है उसमें मैंने प्रोजेक्ट बनाया था फ्रॉम द स्क्रैच रेजर पेज का, और फिर अगले वीडियो में मैंने आपको राउटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में मैं आपको हैंडलर के बारे में बताऊंगा, और हैंडलर से क्या मतलब है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट हैंडलर है, नेम्ड हैंडलर है, तो इन सब चीज़ों को मैंने नहीं बताया था। तो ये तीसरा आपका वीडियो होगा जिसमें मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम हैंडलर को डील करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो मैंने इंडेक्स पेज बनाया है, और इंडेक्स पेज के अगर बैकएंड में जाकर देखें तो F7 दबा कर देख सकते हैं व्यू कोड में। तो ये आपका एक इसमें मेथड दिया हुआ ऑन गेट। तो जब भी आप रेजर पेज बनाते हैं, कोई भी रेजर पेज बनाते हैं, मान लेते हैं मैंने एक रेजर पेज मैं बना रहा हूँ, फिर से ये एप्लीकेशन चल रहा है। मैं एक रेजर पेज आपको बनाकर दिखाता हूँ, और इस रेजर पेज का नाम मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे कि मैं इस रेजर पेज का नाम लिखता हूँ प्रोडक्ट। तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट नाम का जो रेजर पेज है आपके पेजेस फोल्डर में बनेगा, और इसमें 2 फाइल क्रिएट होगा, एक फ्रंट के लिए, एक बैक एंड के लिए। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट का है, इसका मैं कुछ इसमें लिख देता हूँ, प्रोडक्ट रेजर पेज। ठीक है, और इसके बैक में जाना है तो F7 दबाएंगे तो ये आपको आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या होता है कि इसमें एक ही आपको मेथड दिखता है ऑन गेट, और जितने भी मेथड होंगे जो कि हैंडल करेंगे, किस चीज़ को हैंडल करेंगे, जो भी रिक्वेस्ट आएगा तो उसको प्रोसेस करेंगे। जिस तरीके से MVC में क्या होता है, आपके एक्शन मेथड होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि रेजर पेज के भीतर जब भी आप कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ऑन गेट होगा या ऑन पोस्ट होगा। क्योंकि इसमें हम वेब API की बात नहीं करेंगे, हम केवल 2 ही केस लेंगे, ऑन गेट और ऑन पोस्ट। तो ऑन पोस्ट तब यूज करेंगे जब हमारा कोई फॉर्म वगैरह सबमिट होगा, और ऑन गेट में क्या होगा कि कोई क्लाइंट की ओर से रिक्वेस्ट आया तो उसको प्रोसेस करके ये भेजना होगा, तो ऑन गेट का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये तो 2 तरह के आपके हैंडलर दिख रहे हैं, 2 मेथड दिख रहे हैं। तो ये आपके हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का क्या है, कोई नाम नहीं होता है। अगर मान लेते हैं कि मैं एक अगला मेथड बनाता हूँ ऑन गेट प्राइज, तो 3 मेथड हो गए। तो ये एक नेम्ड में हैंडलर है जो हैंडल करेगा रिक्वेस्ट को। तो कैसे हम रेजर पेज के भीतर किसी मेथड को एक्सेस करते हैं, कैसे इसमें डेटा भेजते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो और मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था राउटिंग के बारे में, थोड़ा सा मैं उसको रिकैप कर देता हूँ जिससे कि आगे बताना ईजी हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैं पूरे डिटेल में बताया हूँ, तो इसको फिर भी आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो भी रेजर पेज होता है उसका एक पेज डायरेक्टिव होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पेज डायरेक्टिव है, तो ये पेज डायरेक्टिव क्या होता है, इसके बाद आप चाहें तो कोई रूट वगैरह दे सकते हैं जो एक स्ट्रिंग होता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो ये क्या करता है कि जो आपका पेज होगा जब ये रन होगा तो जो इसका बेस URL होगा, बेस URL क्या होगा, www.localhost, मैं अपने इस केस को ले रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोई पोर्ट नंबर है, तो इस पोर्ट के बाद केवल आपको पेज का नाम लिखना होगा। तो पेज का जब आप नाम लिखेंगे, अब मान लेते हैं एक केस लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी किस पेज को एक्सेस करना है, मान लीजिए कि मुझे एक्सेस करना है जो मैंने प्रोडक्ट पेज बनाया है उस पेज को एक्सेस करना है। तो इस प्रोडक्ट पेज को एक्सेस करना है तो पेज के बाद तो कुछ डायरेक्टिव में लिखा नहीं है ना। तो ये जब नॉर्मल इस तरह का केस होगा, जब पेज के बाद कुछ नहीं लिखा होगा
तब इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे इसको एक्सेस करेंगे, केवल पेज का नाम लिखेंगे। तो इस केस में जैसे कि मान लेते हैं कि अभी आपका जो पेज है, पेज का नाम क्या है, अभी पेज का भी नाम है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नाम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे और इस यूआरएल के बेसिस पे हम एक्सेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बेस यूआरएल में इसको ऐड कर देंगे। ये 320 है, 7132071, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। अब जब इसको यूआरएल में यहाँ जाकर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पहले लिख रहा है कि एक्चुअली गूगल पे चला गया हूँ, वो एक्चुअली मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया था, सॉरी, केवल ये लेना है। तो ये आपको HTTP पोर्ट नंबर सही लिखा हूँ मैं, 32071। यहाँ ऐसा करता हूँ, HTTP भी होगा कुछ, इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि प्रोटोकॉल भी ले रहा है। तो प्रोटोकॉल यहाँ www मैंने लिख दिया ना, इसी वजह से गलत हुआ है। HTTP ठीक है, अब सही है। तो प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे। देखिए ये आपका प्रोडक्ट पेज एक्सेस हो गया। तो ये पहला केस मैंने बताया था कि जब पेज डायरेक्टिव के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब आपका पहला केस में क्या होगा कि डायरेक्ट आप पेज का नाम लिखेंगे, जो भी पेज का नाम लिखेंगे तो उसके बाद ये आपका सिंटेक्स हो गया, ठीक है। ये पहला केस था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरा केस आपका क्या होगा, दूसरा केस ये हो सकता है कि आप जब पेज डायरेक्टिव लिख रहे हैं तो दूसरा केस में आपका ये हो सकता है कि पेज डायरेक्टिव के बाद कोई लिटरल हो, जैसे अगर मान लेते हैं इसके बाद ABC लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, ये मैंने वीडियो में पहले बता दिया है, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं इस तरह का केस हो या इस तरह का केस हो, ये सब मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा कैसे राउटिंग का केस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट पेज के भीतर ऑन गेट डिफ़ॉल्ट हैंडलर को एक्सेस करना हो, तो हमें इस डायरेक्टिव के बाद कुछ नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और एप्लीकेशन को दोबारा रन करके दिखाता हूँ, और जाकर ये देखिए कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट यहाँ जाकर फॉल करेगा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ प्रोडक्ट के पास, तो प्रोडक्ट के पास गया था, ये ऑन गेट के पास आ रहा है ना रिक्वेस्ट। अब ये ऑन गेट के पास आ रहा है लेकिन कोई डेटा नहीं है, तो ऐसे सिंपल चला गया। अब मान लेते हैं कि मैं ये प्रोसेस तो कुछ करेगा ना ये मेथड। अब ये प्रोसेस क्या कर सकता है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ एक, जैसा कि मैंने बताया था कि पेज मॉडल के भीतर प्रॉपर्टीज होते हैं, F12 दबाकर आप जाकर देख सकते हैं। जिस तरह मॉडल भी कंट्रोलर में क्या होता है कि व्यू डेटा, व्यू बैग वगैरह होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का यहाँ भी सारे प्रॉपर्टीज होते हैं और मेथड होते हैं। तो व्यू डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख रहे हैं, टेम्प डेटा भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ व्यू डेटा को ले रहा हूँ और क्या करता हूँ, इन दोनों को बंद कर देता हूँ और फिर क्या करता हूँ कि यहाँ व्यू डेटा को एक डेटा यहाँ कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैं मैसेज लिख देता हूँ। मैसेज क्या लिख रहा हूँ, लर्निंग हैंडलर इन रेजर पेज सेमीकोलन। तो ये आपका मैसेज जो है, ये जो है व्यू डेटा क्या करेगा, इसका ये बैकएंड है, तो इसके फ्रंट में इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं नीचे लगा देता हूँ। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जब रिक्वेस्ट जाएगा, दोबारा रिक्वेस्ट जाने के बाद फिर क्या होगा कि ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए दोबारा आया ना रिक्वेस्ट, और फिर अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा चला ले रहा हूँ।
अब मैं प्रोडक्ट के पास रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो देखिए यहाँ आया ना, लर्निंग हैंडलर इन रेजर पेज। तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हैंडलर का केस था। डिफ़ॉल्ट हैंडलर के केस में आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब आपने रिक्वेस्ट भेजा था केवल पेज का नाम लिखा, आपने इसके साथ कोई डेटा तो भेजा नहीं था। अगर डेटा भेजना हो तो यहाँ पर हम पैरामीटर के रूप में क्या करेंगे, व्यू कोड में जाते हैं, यहाँ पर हम कोई पैरामीटर के रूप में कोई डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं इसको एक स्ट्रिंग नाम का डेटा भेजता हूँ और डेटा लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस बार अब इस बार जब ये रिक्वेस्ट जाएगा तो ये डेटा में वो डेटा एक्सेप्ट करेगा। अब मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। दोबारा मैं इसको भेजता हूँ रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। माइंड कीजिएगा ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। तो एग्जैक्टली होगा क्या, जब रिक्वेस्ट जाएगा और अगर आपने डेटा भेजा तो ठीक है, अगर आप डेटा नहीं भेजते हैं तो जिस टाइप का आपका पैरामीटर है उस टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है, उस टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो यहाँ आया। अब देखिए डेटा में क्या होगा, नल होगा। नल क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है ना। अगर मैं एक से ज़्यादा डेटा भी भेज सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक इंट लिख रहा हूँ और एज लिख रहा हूँ, ठीक है, दो डेटा मैं पास किया पैरामीटर के थ्रू। तो हैंडलर के पास जब डेटा आएगा रिक्वेस्ट के थ्रू तो आप या तो डेटा भेजेंगे, अगर नहीं भेजेंगे तो ये नल वैल्यू इसमें होगा, इसमें जीरो वैल्यू होगा, क्योंकि इंट का क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जीरो होगा। तो इस तरीके से आपने समझ लिया होगा कि हम डेटा कैसे अभी तक तो मैंने डेटा भेजा नहीं था ना। अब मैं ऐसा करता हूँ, डेटा भेज के दिखाता हूँ और फिर इस डेटा को इसमें हम प्रोसेस कर सकते हैं। जो मेथड है वो प्रोसेस करेगा और उस डेटा को हम चाहें तो फिर फ्रंट में इसको शो कर सकते हैं। अभी मैं मॉडल पे बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको हैंडलर के बारे में बता रहा हूँ कि हैंडलर कैसे वर्क करता है। अभी डिफ़ॉल्ट हैंडलर और नेम्ड हैंडलर इन दोनों के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसा करता हूँ, ये लिखा। अब प्रोडक्ट के बाद जब आप डेटा भेजेंगे तो माइंड कीजिए ये डेटा किस रूप में जाएगा। ये डेटा जो है ना आपका क्वेरी स्ट्रिंग के रूप में यहाँ डेटा भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आप डेटा में लिख देते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ अजीत, और फिर एम्परसेंट लगाऊंगा और एज लिख देता हूँ इक्वल टू 32। मान लीजिए मैं ऐसे मैंने लिख दिया डमी डेटा। तो ये जब यहाँ गया तो डेटा में क्या आया, तो डेटा में देखिए कि अजीत आया, और एज में जाके देखिए क्या आया, 32 आया। अब इस डेटा को आप चाहते हैं यहाँ प्रोसेस कर दें और इसको यहाँ भेज दें। तो इस तरीके से आपने समझा कि डेटा को कैसे हम भेजते हैं। लेकिन आप यहाँ माइंड कीजिए कि आपने डेटा को कैसे भेजा, क्वेरी स्ट्रिंग की तरह भेजा है। अगर आप इसको ये सोचेंगे कि मैं क्या इसको रूट की तरह भेज सकता हूँ, तो इसको ट्राई करके देखिए। रूट की तरह अगर भेजना चाहते हैं राउट पैरामीटर के रूप में, मैं इसको अप्लाइड के लिखता हूँ और यहाँ 32 लिखता हूँ, 23 लिखता हूँ, और जब दोबारा भेजूँगा तो देखिए क्या होगा। तो कह रहा है कि इसने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो कह रहा है कि ये URL जो है, ये URL उसको वैलिड नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जब हम इसको राउट पैरामीटर के रूप में भेजते हैं तो रूल कहता है कि आप अपने डेटा के बाद पेज डायरेक्टिव के बाद यहाँ अपने राउट पैरामीटर को डिफाइन करेंगे, राउट टेम्पलेट यहाँ देंगे। तो राउट टेम्पलेट देने के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तब उसके अकॉर्डिंग मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे इसको मैं भेजूँगा। देखिए, जब आप यहाँ पर एज और नेम भेज रहे हैं ना, तो पहले क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। नेम एक वेरिएबल है, क्वेश्चन मार्क पैरेंथेसिस, फिर स्लैश कर दीजिए, फिर स्लैश कर दीजिए, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है आपका। आप देखिए यहाँ नेम लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एज, ठीक है ना। तो अब जब ये ट्राई करके देखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर मैं नेम्ड हैंडलर के बारे में बात करूँगा। अब मैं डेटा जब भेज रहा हूँ तो इसी प्रोडक्ट को भेज रहा हूँ, और इस बार जब मैं भेज रहा हूँ तो मैं राउट पैरामीटर को यूज कर रहा हूँ। तो नेम पहले क्या लिख रहा हूँ, सपोज कीजिए प्रोडक्ट का नाम है
एप्पल, और प्राइस उसका एज है मान लीजिए 23। ऐसे ही मैंने कुछ डेटा भेज दिया, तो इस बार तो एक्सेस हो गया ना। चेक कीजिए डेटा आया कि नहीं आया। नहीं आया, आ गया 23 आ गया, और ये डेटा नल आया। नल क्यों आया? क्योंकि ये डेटा मैंने लिखा है ना, और यहाँ पर राउट पैरामीटर में मैंने क्या भेजा, नेम लिखा है, ये गड़बड़ हो गया है। तो इसको करेक्ट करते हैं और फिर दोबारा इसको भेजते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से भेजते हैं। तो इस बार जब मैं भेजूँगा दोबारा, तो देखिए इस बार आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, दोबारा से रन कर देता हूँ। डेटा और एज लिखा है, तो ये डेटा और एज इसमें भी होना चाहिए, डेटा और एज, क्योंकि वो बिल्कुल मैच करना चाहिए। अब हम क्वेरी स्ट्रिंग की तरह नहीं भेज रहे हैं, हम राउट पैरामीटर की हेल्प से भेज रहे हैं। तो मैंने प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट के बाद डेटा में क्या लिखेंगे, एप्पल। पहले ये चेक कर ले कि डेटा का कोई टाइप मैंने बताया है, डेटा का टाइप नहीं बताया हूँ। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट डेटा ले रहा है, और ये मतलब किसी भी तरह का डेटा ले सकता है। चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको एक्सप्लिसिटली उसका डेटा टाइप बताऊँगा। देखिए एप्पल आ गया ना, और ये एज आ गया, तो करेक्ट है। तो आपने लर्न किया कि कैसे हम डेटा को एज ए क्वेरी स्ट्रिंग भेज सकते हैं और एज ए पैरामीटर भेज सकते हैं। जब आप अपने पेज डायरेक्टिव के बाद अगर आपने राउट टेम्पलेट नहीं दिया, मतलब कि यहाँ पर कोई आपने राउट डिफाइन नहीं किया है, तब जब डेटा आएगा तो वो किस रूप में आएगा, एज ए क्वेरी स्ट्रिंग। तो अब आपका जो डेटा आएगा, जैसे क्वेश्चन मार्क होगा, अब मान लेते हैं नेम है, और नेम के बाद सपोज कीजिए अप्लाइड के, फिर अगला जो डेटा होगा %, लगाएंगे जैसे एज था। तो ये बिल्कुल मैच करना चाहिए आपके पैरामीटर के साथ 23। तो ये केस आपने समझ लिया। ये तब होगा जब आपका पेज डायरेक्टिव के पास कोई ये पैरामीटर, ये टेम्पलेट नहीं दिया हुआ है, राउट टेम्पलेट। अब एक और केस लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन होगा। और दूसरा केस क्या लेंगे कि अगर पेज डायरेक्टिव अगर दिया हुआ है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर स्लैश किया, और यहाँ पर तो एक आपका डेटा यहाँ पर डेटा है, दूसरा आपका क्या है, एज है, नेम है, सॉरी, यहाँ पर बिल्कुल मैच करना चाहिए पैरामीटर के साथ। तो इस केस में आप जब भेजेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे, और नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट का नाम जो भी है, पर्सन का नाम, जैसे जॉन है। तो इस केस में जब आप राउट टेम्पलेट दिए रहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे आपको जब URL को बनाएंगे तो URL में क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपने राउट पाथ, मतलब इस पाथ बोलते हैं इसको, पूरा इसके पाथ को लिखेंगे अपने पूरे, जो ये जो है ना बेस URL, इसको कर लीजिए बेस URL के बाद। देखिए डोमेन का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक आपका डोमेन है, और HTTP आपका ये प्रोटोकॉल है। तो ये सारा बेसिक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपका प्रोटोकॉल हुआ, ये आपका बेस ये आपका डोमेन हुआ, ये आपका पाथ हुआ, और ये सारा मिलकर आपका क्या हुआ, URL हुआ। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक URL बनता है। URL के भीतर आपका पाथ भी होता है, और पाथ के भीतर जो है आप अपने राउट पैरामीटर को की जो वैल्यू होती है, आप कह सकते हैं उसकी डेटा जो होती है, राउट आर्गुमेंट, उसको इसमें देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं, ये आपका जो केस था ना, ये दोनों, इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट हैंडलर। डिफ़ॉल्ट हैंडलर के केस में आप ऑन गेट या ऑन पोस्ट जो भी यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, कोई नाम नहीं लिखते हैं मेथड का। देखिए ऑन गेट आपने लिखा है, विदाउट पैरामीटर हो सकता है या पैरामीटर के साथ हो सकता है, लेकिन ये जो केस है ना, इसको नेम्ड हैंडलर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको नेम्ड हैंडलर बोलते हैं। तो नेम्ड हैंडलर को करने से पहले मैं